अस्सलामुअलैकुम। अगर आप महाटेट इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि तारीख का सेक्शन कितना ज़रूरी है। आज हम मराठा सरदारों और भोंसले ख़ानदान के उरूज की पूरी कहानी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस अहम बाब के हर अहम पहलू को देखते हैं ताकि आप इम्तिहान के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। अच्छा जी, तो इस दौर को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस वक्त के सियासी मंजरनामे को देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र का पूरा इलाका समझ लें एक मैदान जंग बना हुआ था, दो बड़ी ताकतों के बीच, निजाम शाह और आदिल शाह। अब जब इतनी लड़ाइयां होंगी तो जाहिर है माहिर जंगजुओं की जरूरत तो पड़ेगी, और बस यहीं से मराठा सरदारों की अहमियत बढ़ना शुरू हुई। देखिए, पहला नुक्ता यही कहता है महाराष्ट्र में निजाम शाह और आदिल शाह के दरमियान अक्सर लड़ाइयां होती थी। और दूसरा नुक्ता, इन लड़ाइयों ने मराठा सरदारों की अहमियत और फौज की जरूरत को बढ़ा दिया। तो इस पस मंजर को जहन में रखते हुए सवाल यह है कि महाराष्ट्र में कौन सी दो सल्तनतों के बीच में मुकाबला था? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है बी, निजाम शाह और आदिल शाह। यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये दौर सिर्फ बड़े सुल्तानों का नहीं था बल्कि ताकतवर मकामी खानदानों का भी था। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर इलाके में एक ताकतवर खानदान था, जैसे कि संखेड़ के जाधव, फुलटन के निम्बालकर, जावली के मोरे और मधूल के घोरपड़े मशहूर सरदार थे। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस दौर के अहम सियासी खिलाड़ी थे। सोचिएगा, इम्तिहान में सवाल आ सकता है संखेड़ का ताल्लुक किस खानदान से था, और इसका बिल्कुल ठीक जवाब है सी, जाधव। चलिए अब तवज्जो मरकूज करते हैं एक बहुत अहम शख्सियत पर, मालोजी राजे भोंसले। अपनी फौजी खिदमात के अलावा उन्हें ग्रेशनीश्वर मंदिर की बहाली के लिए भी याद किया जाता है। पहला नुक्ता देखें, मालोजी राजे भोंसले ने ग्रेशनीश्वर मंदिर की मरम्मत करवाई, और यह सिर्फ एक मजहबी काम नहीं था, ये इनकी ताकत, इनके असर व रसूख और अपने विरसे से उनकी वाबस्तगी का एक ज़बरदस्त इजहार था। दूसरा नुक्ता यही बताता है, ये उनकी दौलत और मजहबी अकीदत को जाहिर करता है। तो फिर मंदिर की बहाली के पीछे कौन था? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है सी, मालोजी राजे। तो सवाल यह है कि भोंसले खानदान की शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए इस खानदानी शजरे को देखते हैं। सबसे ऊपर हैं बाबाजी राजे भोंसले। इनके दो बेटे थे जिन्होंने इस खानदान की विरासत को आगे बढ़ाया, बड़े बेटे मालूजी राजे और छोटे बेटे विठोजी राजे। ये नाम याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कहानी के मरकज़ी किरदार यही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाबाजी राजे के बेटों के नाम क्या थे, तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन बी, मालोजी और विठोजी। और अब हम आते हैं एक ऐसे अहम मोड़ पर जिसने सब कुछ बदल के रख दिया, एक शादी। अहम नुक्ता यह है कि मालोजी राजे के बेटे शाहजी की शादी लखुजी जाधव की बेटी जीजाबाई से हुई। यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह एक शानदार स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद था जिसने उस वक्त के दो सबसे ताकतवर मराठा खानदानों भोंसले और जाधव को एक कर दिया था। तो शाहजी राजे की अहलिया कौन थी? जवाब यकीनन ए है, जीजाबाई। इस नए इत्तेहाद को जल्द ही आजमाया गया। भातवड़ी की जंग में यहां शाहजी राजे ने मुल्क अंबर के साथ मिलकर मुगलों और आदिल शाह की मुत्तहदा फौजों का सामना किया। तादाद में कम होने के बावजूद उन्होंने एक जबरदस्त जीत हासिल की। अहम नुक्ता यह है, भातवड़ी की लड़ाई में मुल्क अंबर और शाहजी राजे ने मुगलों और आदिल शाह की मुत्तहदा फौज को शिकस्त दी। इस जंग ने शाहजी राजे की शोहरत को एक बेहतरीन फौजी रहनुमा के तौर पर मजबूत कर दिया। तो भातवड़ी की लड़ाई का हीरो कौन था? जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, बी, शाहजी राजे। लेकिन भातोड़ी में जीत की एक बहुत बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ी। जंग की शिद्दत में शाहजी के अपने भाई शरीफ जी शहीद हो गए। अहम नुक्ता यह है, भातोड़ी की लड़ाई में शाहजी के भाई शरीफ जी मारे गए। ये उनकी फौजी कामयाबी के बीच खानदान के लिए एक बहुत बड़ा जाती नुकसान था। तो अफसोसनाक सवाल यह है, भातोड़ी की लड़ाई में कौन शहीद हुआ? सही जवाब है सी, शरीफ जी। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। एक साथ जीतने के बावजूद मलिक अंबर शाहजी राजे की बढ़ती हुई शोहरत से हसद करने लगा। इस कशीदगी की वजह से शाहजी को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा। मलिक अंबर के हसद की वजह से शाहजी राजे ने निजाम शाही छोड़कर आदिल शाही अख्तियार की। इससे अंदाज़ा होता है कि इस दौर की सियासत कितनी गैर मुतवक्का थी। तो इस तब्दीली की वजह क्या बनी? जैसा कि नुक्ता इशारा कर रहा है, जवाब है बी, मलिक अंबर का हसद। आदिल शाह ने फौरन शाहजी राजे की कदर को पहचान लिया। अपने इस नए ताकतवर जनरल को इज्जत देने के लिए इसने उन्हें सर लश्कर का खिताब दिया, जिसका मतलब है कमांडर इन चीफ। अहम नुक्ता यही है, आदिल शाह ने शाहजी राजे को सर लश्कर का खिताब देकर उनकी इज्जत अफजाई की। यह सिर्फ एक खिताब नहीं था, यह उनकी फौजी जहानत के लिए एहतराम का एक साफ निशान था। तो शाहजी को कौन सा खिताब दिया गया था? बिल्कुल ठीक, जवाब है बी, सर लश्कर। और फिर कहानी एक और ड्रामाई मोड़ लेती है।
जब निज़ाम शाही मुगलों के खतरे की वजह से टूट रही थी, शाहजी राजे ने एक हैरानकुन फैसला किया। उन्होंने आदिल शाही की महफूज पनाहगाह छोड़कर अपने पुराने मालिकों के पास वापस जाने का फैसला किया, ताकि सल्तनत को तबाही से बचा सकें। नुक्ता यही है, निज़ाम शाही हुकूमत को बचाने के लिए शाहजी राजे आदिल शाही छोड़कर वापस निज़ाम शाही में लौट आए। वो वापस क्यों गए? बुनियादी वजह थी बी, निज़ाम शाही को बचाने के लिए। ठीक है, चलिए अब एक तेज निगाह सानी करते हैं 3 अहम नुकात की। पहला, भोंसले खानदान का आबाई गांव कौन सा था? जवाब, वीरुल। दूसरा, निज़ाम शाह का बासलाहियत वजीर कौन था? जवाब, मलिक अंबर। और तीसरा, मलिक अंबर के बेटे का नाम क्या था? जवाब, फतह खान। ये तीनों नुकात याद हो गए? जबरदस्त। अब एक 30 सेकंड का चैलेंज। आइए इन सरदारों को इनके इलाकों से मिलाते हैं। सिंदखेड़ के साथ हैं जाधव, पुल्टन के साथ निम्बालकर, जावली के साथ मोरे और मधुल के साथ घोरपड़े। इम्तिहान के लिए ये जोड़ियां बहुत अहम हैं। मिसाल के तौर पर अगर सवाल हो जावली के सरदार कौन थे, तो जवाब होगा मोरे। बहुत खूब। चलिए आखिरी बार खानदानी ताल्लुकात पर एक तेज नज़र डालते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम है। हमारे पास हैं बाबाजी राजे, जिनके बेटे थे मालोजी और वटूजी। फिर मालोजी के बेटे थे शाहजी और शरीफ जी। दूसरी तरफ लिखोजी जाधव की बेटी थी जीजाबाई, जिन्होंने शाहजी से शादी की और इस तरह दोनों अजीम खानदान जुड़ गए। तो शाहजी राजे के भाई का नाम क्या था? जवाब है शरीफ जी। और इसी के साथ हमारी आज की ये तारीखी तफसीनात अपने इख्तिताम पर पहुंचती हैं। याद रखिएगा, इन ताल्लुकात और अहम वाक़यात को समझना MATT के लिए आपका सबसे बड़ा असासा है। तमाम उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात। मेहनत करते रहें और अपनी तैयारी पर यकीन रखें। अगर आपको आज के मौजू पर नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट्स में PDF लिख दें। आप सबकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं।